चाहता हूँ कि बिफोर स्टार्टिंग द प्रेजेंटेशन आप इसको देखें सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस ट्रिप। तो उसके बाद मेरा एक बहुत मतलब यूनाइटेड से मेरे को बहुत एडवांटेज मिला, जो हम लोगों ने बैंकॉक जाके जो एक वर्कशॉप अटेंड करी थी, समर ट्रेनिंग वाली जो होती है हम लोगों की, उसका मेरे को बहुत बेनिफिट मिला बाद में। मतलब हायरिंग में भी मिला था, और जब मैंने कंपनी स्विच करी थी अपनी फर्स्ट, तो भी बहुत फायदा मिला था, क्योंकि वो एक अलग की फैक्टर होता था, उस पर जरूर डिस्कशन होता था कि क्या था, क्या किया था उसमें, तो एक अलग ही रहता है। नहीं, और वो इस बार तो हम मैं खुद ही गया था थाईलैंड, तो वो अलग एक्सपोजर बिल्कुल होता है। वो आप क्या पढ़ते हैं बिल्कुल वो एक अलग बात है, लेकिन वो एक अलग ढंग के प्रोफेसर्स को देखना। कि क्या और रिसर्चेस चल रही है हाँ वर्ल्ड हाँ। में, क्या हो रहा है, डिफरेंट कंट्रीज के लोग आते हैं वहां पे, तो आपको एक ग्लोबली पता चलता है। आप सिर्फ इलाहाबाद में रह के अपने चार पांच चार लोगों को देख रहे हो, वहां पर जाएंगे तो आपको पता चलेगा अच्छा ये भी काम चल रहा है। मतलब मैं गया था 2018 में, उस टाइम बता दिया गया था कि ईवीज का दौर आने वाला है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। तो मतलब जबकि उस आपको समय कुछ पहले से भी पता नहीं हुआ चले, था। हाँ, कुछ जबकि भी उस नहीं समय था कुछ भी यहाँ नहीं पे। था तब। और आज देख लो आप, वो जो कहे थे बात वही हो रही है। वही हो रही है। हम्म तो एक पता चलता है कि इस चीज में रिसर्च चल रही, क्या आने वाला फ्यूचर है। और हम्म। वहां पर भी एक से एक रिसर्चर्स मिले थे, उनसे भी मैंने डिस्कशन किया था काफी अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स के बारे में, तो बहुत आइडिया मिला था वहां पर भी। ये मैं आपको दिखाना इसलिए चाहता था, दैट्स वाई ये मिस्टर गौरव वल्ला है एंड ही इज द एलुमनाई ऑफ जस्ट पास आउट फ्रॉम 2020 बैच। तो क्या एडवांटेज है इस ट्रिप की, जो थाईलैंड बैंकॉक ट्रिप की, वो मैं आपको बताना चाहता था। तो अब स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको ब्रीफिंग देता हूँ, मैं बताऊंगा, देन अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो यू कैन नोट डाउन योर क्वेश्चंस। जस्ट आफ्टर द सेशन आई विल हैंडल ऑल द क्वेश्चंस, ठीक है। इन बिटवीन इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन तो वेट, उसको नोट डाउन कर लीजिए, एंड फाइनली यू आर अलाउड टू आस्क द क्वेश्चंस। हमारा एमओयू हुआ था एआईटी बैंकॉक के साथ 12 दिसंबर 2010 को, ठीक है। और उस एमओयू के अंतर्गत हुआ क्या था, दैट वाज फैकल्टी एक्सचेंज, स्टूडेंट एक्सचेंज एंड रनिंग जॉइंट प्रोग्राम्स। दीज आर द ऑब्जेक्टिव, कि मतलब फैकल्टीज़ यहाँ से वहाँ जा सकें या वहाँ से यहाँ आ सकें, अलॉन्ग विद द स्टूडेंट्स, बच्चे वहाँ जा सकें, वहाँ का देख सकें, वहाँ के बच्चे यहाँ जा सकें, और कुछ कोलैबोरेटिव प्रोग्राम अगर हम लोग चला सकते हैं साथ में तो ये भी हम लोग चला के देखें। ये ऑब्जेक्टिव था उस पूरे एमओयू का। देन अब मैंने आपको बताया कि जैसे एक तरीके का हम लोग एसोसिएशन रखना चाहते थे। जब आप बाहर जाते हैं तो जैसे मैं पिछली बार मैं खुद गया था, मैं बहुत घूमने का शौकीन नहीं हूँ, मुझे बहुत घूमना पसंद नहीं है, लेकिन वहाँ जाने के बाद लगा कुछ अलग था। अलग क्या था कि कई बार होता है, जैसे आपने एक शब्द सुना है कूप मंडूक, हम लोग कई बार वही होते हैं, सिर्फ अपने अगल बगल लोगों को देखते रहते हैं और फिर लगता है कि दुनिया इतनी बड़ी है। आप बाहर चले जाइए तो उनके पढ़ने का तरीका, उनके जो कल्चर है, वो सारी चीज़ें एकदम अलग आपको नज़र आती हैं। आपको लगता है कुछ अलग है यहाँ पे। और कई बार अभी मुझसे नीचे ही प्रोफेसर मिश्रा सर थे एडवाइज़र, वो पूछ रहे थे कि क्या बच्चे कुछ सीख के भी आते हैं कि नहीं। सीखने का कल्चर था कि जो कल्चर वहाँ का है वो अडॉप्ट करते हैं कि नहीं करते, ठीक है। इसलिए हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि हम उन बच्चों को भेजें जो ऑलरेडी प्रूव्ड हैं यहाँ पे, जो ऑलरेडी अच्छे परसेंटेज हैं, वेल बिहेव्ड है, कि वहाँ पे जाके कोई शिकायत ना हो कि यार किसी दूसरे, क्योंकि किसी दूसरे देश में अगर आपने कुछ भी गड़बड़ करी, इसका मतलब है कि आपने, वो बात आपकी नहीं होती, वो बात पहले आपके कॉलेजों की होगी, फिर बात आपके देश की होगी। वहाँ पे आप क्या है इससे कोई मतलब नहीं है। पहले यूनाइटेड ग्रुप का नाम खराब होगा अगर कुछ भी गड़बड़ किया आपने, और फिर आपके देश का नाम खराब होगा कि यार इंडियंस ऐसे होते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से जॉइंट रिसर्च प्रोग्राम्स हम लोग चला सकते हैं, डिग्री प्रोग्राम, सर्टिफिकेट प्रोग्राम हम लोग चला सकते हैं आईटी के साथ। ये शुरुआत में इस पर बात हुई थी। एआईटी, एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एक ऐसा सेंटर वहाँ पे, जैसे वहाँ की जो पूरी की पूरी जो मेजॉरिटी है ना, 30% वहाँ सिर्फ थाईलैंड के, 70% ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड है। जैसे आप तो एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में आप देखेंगे सारे, कोई जापान का, कोई चाइना का, वो सारे अलग अलग देशों के लोग वहाँ पे आपको मिलते हैं। मतलब एक कमरे में पाकिस्तान का आदमी बैठा है, तो एक कमरे में बांग्लादेश का है, कहीं नेपाल का, भूटान का, मतलब वो पूरा एक तरीके का लगता है कि ग्लोबल विलेज टाइप का है। तो एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, काफ़ी बड़े सराउंडिंग्स में फैली हुई यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे सारे बच्चे जो हमारे हैं, वहाँ पे अलग अलग देश के बच्चे आते हैं। उनके कल्चर, रहने खाने, बैठने उठने, सारे तरीका आप वहाँ पे देख सकते हैं। और रिनाउंड यूनिवर्सिटी है, बहुत ही बेहतरीन, ज़बरदस्त वहाँ का रिसर्च कल्चर है। मुझे बहुत पसंद आया, वहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं, बहुत ही अच्छा रिसर्च इन्वायरमेंट उन लोगों ने वहाँ पे डेवलप कर रखा है। तो
कुल 75% हमारे UGI से जाने हैं और ये 14 से, ठीक है। और वो मिक्स मोड में होता है। जैसे ही आप पहुंचते हैं अगले उसी दिन, मतलब मान लीजिए कई बार क्या होता है कि हम लोग जब पहुंचे थे सुबह के 4:30-5 बजे पहुंचे थे और 9 बजे आपको क्लास में पहुंचना था और 9 बजे शेड्यूल मिल गया कि आज का क्या है, कल का क्या है। तो एक तरीके से प्री डिफाइंड शेड्यूल होता है और ज़्यादातर वही फॉलो होता है कि इस दिन तो मिक्स मोड में होता है। कई दिन पूरे टाइम क्लास चलती है, कभी हाफ टाइम क्लास, हाफ टाइम विजिट, किसी दिन फुल टाइम विजिट, तो डिपेंड, वो एक शेड्यूल आपको बना करके दे देते हैं। तो और जो क्लासेस चलती हैं वो कोई स्पेसिफिक नहीं होता कि जैसे मैं कहूँ कि कंप्यूटर साइंस वालों के लिए है या वो मिक्स होता है। जैसे वर्बल की भी क्लास चली थी, मैनेजमेंट लीडरशिप स्किल की भी क्लास चली थी। और जो बंदे क्लास लेने आते हैं, क्या बंदे रहते हैं, मतलब मैं कह रहा हूँ, अगर मैं बहुत क्रिटिकल टाइप का आदमी हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई आदमी ज़बरदस्त है तो फिर वो है। जो लीडरशिप पढ़ाने आया था वो बंदा कोई अमेरिकन था, वहाँ टीचर भी मज़ेदार है, कोई जापानीज़ टीचर आता है, कोई अमेरिकन का टीचर आता है, एक आध थाईलैंड के आते हैं, कोई इंडियन टीचर आता है। तो इस तरीके से टीचर का भी मिक्सअप मोड आपको दिखेगा। तो जो टीचर्स थे वो एकदम, मतलब जो बंदा था जो अमेरिका का था, वो उसकी जो आवाज़ थी, मतलब वो लीडर, लग रहा था कि लीडरशिप, वो जब बोल इतना दमदार आवाज़ में, बिल्कुल पूरे जोश के साथ में, क्या मतलब देख के लग रहा था यार लीडरशिप पे अगर कोई बात करे तो ऐसी बात करनी चाहिए। तो वहाँ पे कुल मिक्स मोड में होता है, किसी ब्रांच स्पेसिफिक नहीं होता कि CS वो पूरा कोई मशीन लर्निंग पे होगा, लीडरशिप पे होगा, वर्बल पे होगा, मैनेजरियल पे होगा, सबका मिला जुला एक वो लोग बना करके डिज़ाइन करके आपको देते हैं, ठीक है। मैंने बताया आपको कि IT आपके मतलब कोर्स खुद डिज़ाइन करते हैं, फिर आपको ऑफ़र करते हैं और जैसे ही कोर्स कंप्लीट होता है तो लास्ट पहले आपका गाला डिनर होता है और आपको सर्टिफिकेट देते हैं गाला, ठीक है। और जितने दिन भी आप वहाँ पे रहेंगे वो आप AIT कैंपस के अंदर रहेंगे, आपको बाहर आपको अलाउड नहीं होता, वो आपको देते हैं फुल फर्निश्ड, आपको रूम देते हैं, वहाँ पे आप स्टे करते हैं। ये जिम्मेदारी AIT कैंपस की होती है, वो लोग हमें देते हैं, ठीक है। 30 आवर्स का हमारा कोर्स होता है। 30 आवर्स में, मतलब ये पढ़ने वाला बता रहा हूँ आपको, 30 आवर्स में जैसे 15 डेज़ हैं तो रोज़ 2 घंटे भी अगर आप जोड़ लीजिए तो 30 आवर्स हो गए। तो उस दौरान वो मैंने बताया कि मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स होते हैं, मैनेजमेंट के, वर्बल के, कंप्यूटर साइंस के, अलग अलग फील्ड के कोर्स होते हैं और बहुत जेनरिक कोर्स होते हैं। कोई ऐसा डिटेल में नहीं कि कोई उससे कट जाए, सबको लेके ही चलते हैं उस तरह की चीज़ों को, ठीक है। और ये अगर आप कोर्स करते हैं और बाद में अगर आप हायर स्टडीज़ के लिए किसी विदेशी यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो वहाँ पे 2 क्रेडिट आपको अवार्ड, मतलब इसके लिए बेनिफिट दिया जाता है। उसके जो क्रेडिट आपके जुड़ते हैं उसमें 2 क्रेडिट इस चीज़ का होता है कि आपने किसी बाहरी यूनिवर्सिटी से कोर्स कर रखा है, ठीक है। देन हमारे पास जो UGI की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो बीटेक हैं, यहाँ पे तो बीटेक BBA वाले ही बैठे हैं सारे, तो बीटेक में सेकंड ईयर थर्ड ईयर अलाउड है। जो करंट सेकंड ईयर करंट थर्ड ईयर में है, MBA MCA वाले फर्स्ट ईयर के और BBA BCA वाले सेकंड ईयर के अलाउड हैं। एकेडमिक रिकॉर्ड आपका मिनिमम 75% अब तक जितने रिजल्ट आए हैं वो सब परसेंटेज में होना चाहिए, CGPA नहीं, परसेंटेज में होना चाहिए, 75% एंड एबव। BBA BCA के लिए 70% एंड एबव है, एंड MBA MCA यहाँ है नहीं लेकिन उसका 70% एंड एबव है। ये क्राइटेरिया आपकी पहली क्राइटेरिया ये आपकी फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है। देन सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा? सिलेक्शन प्रोसेस में पहला होगा कि आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, वो फॉर्म आपको भरना होगा। ये हम लोग आपको फॉर्म कल सुबह तक ब्रॉडकास्ट कर देंगे, आपको फॉर्म का लिंक आपको मिल जाएगा। प्रोबेबली ये यूनाइटेड की वेबसाइट को होम पेज पे खोलेंगे तो वहाँ पे एक लिंक आपको रजिस्ट्रेशन का मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका एक टेस्ट कंडक्ट होगा जो हम लोग जिसमें बेसिकली क्वांट सब्स्टिट्यूट बेस्ड टेस्ट होता है, वो टेस्ट कंडक्ट होगा। उसके बाद फाइनली आपका एकेडमिक रिकॉर्ड, टेस्ट की परफॉर्मेंस और बाकी सारी चीज़ों को मिला करके जो मेरिट बनती है उसके पीछे काफ़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है। तो उन सबको मिला करके, ऐसा नहीं होता कई बार कि सिर्फ टेस्ट से ही आप टॉप कर गए, उसमें आपका एकेडमिक रिकॉर्ड, टेस्ट सबको कम्युलेटिव लेकर के एक जो मेरिट बनती है अकॉर्डिंगली आपको डिसाइड किया जाता है और फिर रिजल्ट आपको बताया जाएगा। देन अगर मैं कहूँ कि एक बच्चे पे हमारा कॉलेज अराउंड 1 लाख रुपए खर्च करता है। अराउंड एक बच्चे की जो वहाँ पे रहने, खाने, आने जाने की जो कॉस्ट है दैट इज़ अराउंड 1 लाख रुपीज़, जिसमें कुल हमारे पास 75% बच्चे होने हैं इस बार, जिसका बाइफर्केशन है कि पहले 25 बच्चों को वी विल ऑफर द स्कॉलरशिप ऑफ 85%, मतलब 15,000 रुपीज़
उस बच्चे को देने होंगे। बाकी जो 85,000 रुपीज़ है वो हमारा कॉलेज बियर करेगा उस पर्टिकुलर बच्चे के लिए, फर्स्ट 25 बच्चे के लिए जो रैंक में टॉप 25 है। नेक्स्ट 25 के लिए 65% स्कॉलरशिप है, मतलब उसको देना पड़ेगा 35,000, बाकी का अमाउंट कॉलेज बियर करेगा। एंड नेक्स्ट 25 के लिए देना पड़ेगा 55,000 और बाकी अमाउंट है 45% स्कॉलरशिप हुई और बाकी अमाउंट हमारा कॉलेज बियर करेगा। मैंने आपको बताया है कि इसका जो एक्सपोजर है कि आपको लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या चल रहा है कंपनीज में, जैसे ये आपको पता चलता है। एक ग्लोबल इन्वायरमेंट कहने का मतलब, जैसे मुझे पर्सनली अगर मैं देखूं कि मुझे वहाँ पे क्या पसंद आया, तो मुझे वहाँ पे कल्चर पसंद आया। ठीक है, कल्चर का मतलब क्या है? कल्चर का मतलब ये है कि इतने छोटे छोटे बच्चे जो मेरे ख्याल से क्लास 5th 6th की क्लास के बच्चे होंगे, कभी कभी आप जब वहाँ घूमने जाते हैं तो बड़े बड़े पैसेज हैं, जैसे मान लीजिए इतना बड़ा एरिया है, बच्चा ऐसे जा रहा है और आप वहाँ फ़ोटो की कोई पोजेस दे रहे हैं, उतना छोटा बच्चा रुक जाता है और वेट करता है कि आपका पोज ख़त्म हो जाए तब वो जाए। उसको ये अंदाज़ा होता है कि दूसरे देश से आए हमारे देश में और कैसे रिस्पेक्ट देनी है। हमारे यहाँ तो धक्का मार के धीरे से निकल लेंगे। और इस तरह की बहुत छोटी छोटी बातें, मतलब वहाँ पे एक अलग ही कल्चर है, रिस्पेक्ट लेवल पे एक दूसरे के सम्मान, वो लेडीज़ का जिस तरीके से रिस्पेक्ट करते हैं वो सब वहाँ पर आपको कहीं से भी जो बहुत ही अच्छा कल्चर है, वो सीखने की बात होती है। तो एक ग्लोबल इन्वायरमेंट में कैसे होता है ये हम लोग वहाँ पे देख सकते हैं। और ये तमाम तरह की चीज़ें उस पर बहुत ज़्यादा वो सस्टेनेबल इन्वायरमेंट पे बहुत बात करते हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग और बाकी सारी चीज़ों की बहुत ज़्यादा उनके लिए बहुत एरिया ऑफ कंसर्न है, जो हमारे लिए बिल्कुल नहीं है ना। वो हम लोग बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों पे घूमने जाते हैं, जैसे एक साइंस म्यूज़ियम है आपका, नेशनल साइंस म्यूज़ियम, आप जाएंगे तो आपको वहाँ पे काफ़ी अच्छा लगेगा। मतलब उन लोगों ने काफ़ी बेहतर ढंग से उसको डेकोरेट किया है और बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। दुनिया का सबसे बड़ा जू थाईलैंड में है, दैट इज़ सफारी, जंगल सफारी। वहाँ पे भी जाने का अपना अलग ही एक्सपोजर, अलग ही ढंग का अनुभव होता है। तो ये उसके बाहर की फ़ोटो है जो हम लोग गए थे वहाँ पे। ये आपने सैकड़ों जू देखे होंगे, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जब आप जंगल सफारी में जाएंगे तो वो एक अलग ही ढंग का, मतलब जितने आपको वहाँ वैरायटी मिल जाएंगे, तो वो पूरे दिन का टूर होता है। सुबह से जाएंगे पूरे दिन, जब एकदम शाम को आप आएंगे तो बिल्कुल थके हारे रहेंगे। देन ये मैंने आपको ब्रीफिंग दे दिया। फॉर्म सबमिशन होगा 25 में। आप कल फॉर्म के लिए हम लोग कल 10 बजे से आपको फॉर्म का लिंक शेयर कर देंगे। मेनली united.ac.in पे जाएंगे, होम पेज पे आपको लिंक मिल जाएगा। सिंपल समझिए इस बात को। ये फॉर्म आपको भरना है 28 तक आपको भर देना है, मतलब 25 से आ जाएगा, एज सुन एज पॉसिबल आप उसको भर दीजिए। ऑनलाइन टेस्ट होगी 1 तारीख को 3rd ईयर के लिए, और FUGS का जो टेस्ट होगा वो साथ में होगा, और 2nd ईयर का और UIM का टेस्ट एक साथ होगा, वो होगा 2 तारीख को, 2 जून को। पर्सनल इंटरव्यू होगा 20 जून को, मतलब एक बार टेस्ट के बाद जो लोग क्वालिफाई होते हैं उनका पर्सनल इंटरव्यू होता है, दैट इज़ 20 जून। एंड रिजल्ट अनाउंस होगा 25 से 27 जून के बीच में। ठीक है, तो मुझे जो कहना था मैं कह चुका। एंड अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ बताएं।